इतना इसको जब तो मेरा पूरी खर्चा तरह बढ़ से गया। प्रसारित करना चाहिए, ये जो 14 लिस्ट है आपकी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि किसानों को जो उत्पादन में जो श्रम लगता था, जैसे कि बैल का या पशुधन का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, उससे पर्यावरण को तो संरक्षण मिलता था लेकिन श्रम ज्यादा होती थी। क्या उससे अगर नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पॉल्यूशन भी ना करें, हमारी सेहत भी खराब ना हो, ऐसा कोई रास्ता कर सकते हैं ना? अब तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक का, अब तो डीजल पेट्रोल को बंद कर सकते हैं, ये कम से कम इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें हो सकती हैं, उससे हम इरिगेशन में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं, वहां काम हो सकता है। मतलब कोई मिक्स करके, मिक्स एंड मैच करके किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए एडवर्स इंपैक्ट भी एग्रीकल्चर पे ना हो और हमारा उत्पादन भी ठीक हो और किसानों की सेहत भी ठीक हो, किसानों का इनकम भी बढ़े। देखिए ऐसा है, ये शहर में बैठे हुए लोग एयर कंडीशन ऑफिस में रूम के अंदर बैठे हुए जो हमारे सेक्रेटरीज है, जो मिनिस्टर है ना, वो ही इस तरीके से सोच सकते हैं। खेती में जब पानी गिरता है ना भैया, पैदल नहीं चल सकता आदमी, चप्पल डाल के भी नहीं पहन चल सकते, चप्पल हमको निकाल के रखनी पड़ती है घर को, नंगे पांव खेती में जाना पड़ता है, समझिए ना। तो ये भारत की खेती ऐसी है, ये कोई पॉली हाउस की खेती थोड़ी करता है किसान भारत का, ये तो जंगल की खेती करता है, ये रेनफेड खेती करता है ज्यादातर। और उसके बाद में पानी वानी देने के बाद में खेत के अंदर आपके गमबूट वगैरह चप्पल वप्पल कुछ चलती नहीं है। तो और उसके बाद में जिस विषय का आप बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी वगैरह, तो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पैसा लगता है, पैसा। अरे है उसमें से उसको पैसा नहीं मिलता है, वो आधे किसान तो भूखे सोते हैं। ये मोदी जी बोल रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को अनाज में मुफ्त में दे रहे हैं अनाज, और उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला कि हम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, और उसके बाद में 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, यानी 105 करोड़ लोग तो ये देश के अंदर भूखे नंगे हैं। ये तो क्लियर कट बोल दिया हमारे प्राइम, मैंने उसके ऊपर तो उनको चैलेंज करने बेकार है, वो तो खुद उन्होंने कंफर्म कर दिया 100 करोड़ लोग अगर देश के अंदर भूखे नंगे हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं तो हमको मानना चाहिए। तो इतनी अगर दुर्गति हो गई है तो ये सुधारने का मतलब मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बोला कि पहले तो देश का पैसा देश में रखो, देश का पैसा बाहर मत जाने दो। वाई यू आर इंपोर्टिंग, खाने पीने की चीजें क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? किसान को 2 पैसे देंगे। और दूसरी बात में प्राइम मिनिस्टर साहब के शब्दों में अगर इतना जोर है तो उन्होंने लोगों का दिमाग ठीक करना चाहिए। क्या होता है ये फिलहाल में, अभी लोगों को महंगाई, बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महंगाई? महंगाई का मतलब है प्याज महंगा हो गया, टोमेटो महंगा हो गया, गेहूं महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, ये कोई डेफिनेशन है? और आप एक तरफ बोलते हो कि जीवनावश्यक है, तो जीवनावश्यक जो चीज है वो महंगी बिकेंगी हमारे देश के अंदर कि जो जीवनावश्यक नहीं है। जो मोबाइल का डेटा या जो फालतू ये बिस्लेरी, समझिए ना, ये महंगी है क्या? ये जीवनावश्यक है क्या? पानी नहीं मिलता है आपको, नल का पानी क्यों नहीं पीते हो? बातें ऐसी है। ये मोटरसाइकिल, इसकी दामत कितने भी बढ़ने दो। अरे वो 2019 में जो मोटरसाइकिल 40,000 की थी वो 1,20,000 की हो गई, 4 गुना कीमतें बढ़ गई है। सीमेंट जो 150 रुपए का था 2014 में, वो सीमेंट अभी 400 रुपए का हो गया। रेत कितनी हो गई देखो आप, अनाज के काले भाव में रेत मिल रही है अभी। आप एक बात समझिए, अनाज सस्ता हो गया, रेत महंगी हो गई है। तो क्या हो गया है, ये लोगों का जो दिमाग है ना, ये सोचने का जो तरीका है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट 7 पे स्केल ले रहा है, इतना पैसा मिल रहा है उसको, और गवर्नमेंट सर्वेंट चिल्लाता है कि भैया हमको ये महंगाई बढ़ गई है, तेरे को क्या लेना देना है भाई, कितनी भी महंगाई बढ़ने दे, तेरे को तो डियरनेस अलाउंस मिलता है, 7 पे स्केल भी मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है। व्हाई यू आर वरिंग अबाउट इट? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? क्या हक है इनको? सरकारी नौकरों को चिल्लाने का क्या हक है? और जो लोगों के घर में 40 देखिए, मैं मानता हूं कि गरीबों को भूखा नहीं सोना चाहिए, उसके लिए लंगर है ना, उनको काम करने दो उनका। गवर्नमेंट ने हालांकि ज्यादा लंगर कर उनको मदद करना चाहिए, जाए जो भूखा नंगा है जाएगा वहां पे खाना खा के आएगा। वाई गवर्नमेंट इज गिविंग देम फ्री बीज देना है ना, तो मैंने जैसा बताया ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दे दो उनको, तो मैं समझूंगा। क्या कोई गरीब किसान के बच्चों को स्कूल में इधर जाना नहीं है, उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे तो जाएगा वो। ये करना नहीं है, साइकिल ही नहीं देना। हमारे देश के अंदर साइकिल नहीं बनती है भाई, जो साइकिलें बनती है ना वो साइकिल कुछ काम की नहीं है।
जो गियर वाली साइकिल है ना, वो आप चला के देखो, सादी साइकिल चला के देखो, गियर वाली साइकिल हमारे देश में इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटी है, बाद में 28% जीएसटी है। ये सस्ता बिकना चाहिए, क्यों साइकिल के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है भाई? क्यों? और साइकिल के ऊपर जो इंपोर्टेड साइकिल, एक तो यहां बने, कोई रॉकेट बनाना है, साइंस एक हेलीकॉप्टर बनाना है, लेकिन क्या है, देश के लोगों का जो है और हमारी जो पॉलिटिशियंस है ना, इनके दिमाग खराब हुए हुए, मैं बताता हूं इनको देश कैसा चलाना चाहिए ये नहीं समझता। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के इशारे पे काम करने वाले सरकार है। सरकार किसान की बनाओ, किसान जो जिसको समझता है, जो रोता है, जो जमीन में सोता है, उसको ये देश चलाने के लिए दे दो कम से कम। हमारे देश का, मुझे आप बताइए, हम कृषि प्रधान लोग हैं और कृषि प्रधान देश का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, बीच में 5-6 महीने तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं था देश को साहब, और अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसको क्या अक्ल है? और वो इंचार्ज मिनिस्टर है, इज नॉट ए परमानेंट मिनिस्टर। ये परिस्थिति हमारे देश की। ये देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना है ना, जो पूरा, जिसको पूरी खेती बाड़ी समझती है ना, ऐसे आदमी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाओ और उसके बाद ये उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप करना बंद कर दो, इंटरफेरेंस करना बंद कर दो। इंपोर्ट ओपन कर देंगे, एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, उसके बाद में ये खुला वो खुला, ये बंद, ये प्याज नहीं खाने से क्या आदमी मरते हैं क्या? हाउ गवर्नमेंट कैन बैन एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस? कैसे बंद कर सकती है गवर्नमेंट? तो ये क्या है आशुतोष जी, इन सब लोगों का जो भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।